और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिवराज जी, आपने कहा कि आप ये पूरा जो किसान बिलों के, कृषि बिलों के खिलाफ बोला जा रहा है, उसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे विपक्ष का। तो क्या है वो, कैसे भ्रमित किया जा रहा है आपकी नजर में? देखिए, पहली बात तो यह कि जो राजनीतिक दल हैं, सियासी दल, कांग्रेस हो, आप हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या फिर आरजेडी हो, या ममता जी हो, या फिर डीएमके हो, इनको ना तो किसान से कोई लेना देना, ना किसान बिलों से कोई लेना देना। इनको तो देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करना है। अब अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री तो अराजक मुख्यमंत्री है, केवल हुड़दंग करना इनका काम है। इनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। सच बात यह है कि ये तीनों कृषि बिल बहुप्रतीक्षित थे। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तीनों बिलों को पास करके किसानों के लिए 3 क्रांतिकारी कानून बनाए। और ये सब वो हैं जिसकी मांग लंबे समय से, कांग्रेस के समय से, जब यूपीए की सरकार थी तब यूपीए की सरकार प्रयत्नरत थी। मैं आपको एक पत्र बताता हूं श्रीमान हमारे शरद पवार जी का। तब प्रधानमंत्री थे देश के श्रीमान मनमोहन सिंह जी, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, राहुल गांधी तो थे ही कांग्रेस के नेता। तब शरद पवार जी ने मुझे पत्र लिखा था, माय डियर शिवराज सिंह जी, और इसमें उन्होंने पुरजोर वकालत की थी मॉडल एक्ट एपीएमसी का बनाने की। मैं केवल 2 पंक्तियां इसकी पढ़ के आपको सुना रहा हूं, जो शरद जी ने मुझसे कहा था और आग्रह किया था। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ द मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 in order to encourage private sector investment in marketing infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, overall infrastructure and overall interest of the farmers, consumers and agricultural trade। ये शरद पवार जी मुझे लिखते हैं। मैं आज मैडम सोनिया गांधी से सवाल करना चाहता हूं, तब जब आप यूपीए की चेयरपर्सन थी तब ये कानून बड़े जरूरी थे। आपकी पार्टी यूपीए की सरकार इनकी वकालत कर रही थी। मुझे मनमोहन सिंह जी अच्छी तरह से याद है, उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि ये मॉडल एक्ट एपीएमसी ये आना चाहिए, बिना इसके किसानों का भला संभव नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो 2019 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहती है, 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। अब बताइए, एक तरफ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप कह रहे हो, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा और किया था कि वह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। यह भी उनके घोषणा पत्र में पेज नंबर 18 पर दर्ज है। अब ये दोगलापन, पाखंड, दो मुहापन जब आपकी सरकार होती है तो आप आग्रह करते हैं मुख्यमंत्रियों से, आप कोशिश करते हैं कि मॉडल एक्ट एपीएमसी बन जाए। और उस मॉडल एक्ट में क्या है जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है? मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस से भी और बाकी राजनीतिक पार्टियों से, किसान मंडी के रहते हुए, मंडी रहेगी, एक बार नहीं 1000 बार दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार ने कहा है, मैं कह रहा हूं मंडी रहेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी लगातार करते रहेंगे। लेकिन क्या मंडी में किसान को अपना उत्पाद बेचने के लिए विवश किया जाना चाहिए? मैं अगर किसान हूं और मुझे अच्छा दाम मिलता है, कोई घर पे व्यापारी आके मुझे अच्छे रेट देता है, मुझे क्यों स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? अगर कोई प्राइवेट मंडी बनाता है, मैं वहां अच्छे दामों पर बेच सकता हूं। कोई फूड प्रोसेसर सीधे मुझसे खरीदता है बिचौलियों को हटा के, कोई एक्सपोर्टर अगर सीधे मुझसे खरीदना चाहता है, तो किसान की आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए कि वो अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सके? अब ये प्रावधान इसमें किया गया है। अगर कोई किसान को ऑफर मिलता है कि बोते समय अगर कोई
कंपनी या कोई व्यापारी कहता है कि मैं 5,000 रुपया कुंटल आपको सोयाबीन का दाम दूंगा और उसको लगता है कि फायदे का सौदा है, क्या आपत्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, अगर उसको बधा बधाया दाम मिल रहा है? और ऐसी स्थिति में तब जबकि वो कॉन्ट्रैक्टर दाम कम होने पे बाध्य है जो दाम पे होते हैं उसी दाम पर खरीदने के लिए